नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश के बारे में। क्या है तुर्की देश, भारत का यह देश विरोध क्यों करता है, कहाँ पर स्थित है, इसके राष्ट्रपति कौन है और बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि आमिर खान, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने स्टार हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने तुर्की की यात्रा की है और इसी यात्रा के जरिए भारत के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। भारत के लोग ये कह रहे हैं कि आप तुर्की देश में यात्रा कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ पर क्यों गए हैं। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि तुर्की भारत का विरोध क्यों करता है, हमारे उससे संबंध कैसे हैं और भारत के लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भारत के लोग आमिर खान का विरोध क्यों कर रहे हैं उनकी तुर्की यात्रा को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की एक यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यानी कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है, यानी कि यूरेशियन मतलब रीजन में स्थित है। ठीक है, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में वो स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा, आप यहाँ पर उसका मैप भी शुरू से देख रहे होंगे। अंकारा उसकी राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एर्दोगान। ठीक है, 1922 के समथिंग इसका मतलब ये आज़ाद हुआ था। इस पर भी पहले किसी का कब्जा था। ठीक है, और लेकिन 1922 के बाद यह आज़ाद हुआ था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब इसका कोई धर्म नहीं है वैसे। ठीक है, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वैसा वो भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात है, यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें मतलब पूर्ण रूप से मुसलमान लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी मेन मुद्दे पर कि भारत का यह विरोध क्यों करता है तुर्की। ठीक है, तो दुनिया में भारत के लिए सिर्फ दो तरीके के मतलब देश हैं। एक वो देश हैं जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो तुर्की भी उन्हीं देशों में से एक है जो भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है। ठीक है, अभी इसी साल की शुरुआत में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पाकिस्तान की संसद को संबोधित किया था और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही थी। ठीक है, लेकिन भारत ने इसका विरोध भी किया था कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकते। ठीक है, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मैंने पहले ही बता दिया है, एर्दोगान उनका नाम है। और उन्होंने इसी साल संयुक्त राष्ट्र में भी इसी मुद्दे को उठाया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब पिछले साल 24 सितंबर को उन्होंने इसी मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाया था, यानी कि यूएन के सामने उठाया था और कहा था कि आप लोगों ने 72 साल में इस समस्या का कोई भी हल नहीं ढूंढ पाए हैं आप लोग। और उन्होंने ये भी कहा था, तुर्की के राष्ट्रपति ने, कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए ही कश्मीर मुद्दे को हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत ने फिर इसी बात को दोहराया था कि यह हमारा आंतरिक मामला है और आप इस मामले में बिल्कुल भी दखल ना दें। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पाकिस्तान मतलब तुर्की का हमारे खिलाफ मतलब क्यों ये हमारे विरोध में रहता है हमेशा से ही। ठीक है, तो सबसे इसकी जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ठीक है, और इस मामले में हमारे संबंध इनसे थोड़े अच्छे नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसका भी एक रीज़न है कि तुर्की भी एक मुस्लिम देश है। ठीक है, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, तो इस कारण से पाकिस्तान से उसके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ठीक है, 2016 में एर्दोगान ने मतलब 2016 में जब तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी और वो नाकाम रही थी, यानी कि तख्ता पलट हो नहीं पाया था, तब पाकिस्तान ने एर्दोगान का खुला समर्थन किया था कि हम आपकी सरकार के साथ हैं। ठीक है, इन्हीं की सरकार को गिराने के लिए सेना ने विद्रोह किया था। तब मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने फ़ोन पर बात करके एर्दोगान को समर्थन देने की बात कही थी कि हम आपके साथ हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, इसी के आगे 2017 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तुर्की ने $1 अरब का निवेश किया था। ठीक है, और पाकिस्तान में कई परियोजनाओं को शुरू किया था। ठीक है, तुर्की पाकिस्तान को मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराता है और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता पर भी काम चल रहा है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच करीब 90 करोड़ डॉलर से बढ़कर $10 अरब तक इनका व्यापार पहुंच चुका है, यानी कि दोनों देशों के बीच $10 अरब का व्यापार होता है। ठीक है, तुर्की एयरलाइंस पाकिस्तान में तुर्की एयरलाइंस का विस्तार हुआ है। पश्चिम देशों में जाने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक तुर्की के रास्ते से ही जाते हैं, यानी कि जो भी यूरोप साइड जाते हैं तो
तुर्की के रास्ते से ही होकर जाते हैं। और जो हाल ही के जो मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो भी हमेशा से ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनके प्रशंसक रहे हैं, यानी उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। ठीक है। और 2016 में जब तख्ता पलट हुआ था तुर्की का, तब भी इन्होंने उन्हें नायक की संज्ञा दी थी। इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति को नायक की संज्ञा दी थी। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच एक मजबूत एकता है और अच्छे संबंध है। ठीक है। तो इसी कारण से भारत का हमेशा से ही तुर्की विरोध करता है। हम अगले स्टेप की बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो भारत और तुर्की के नागरिकों के बीच कोई भी संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है। वो एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों को तुर्की के लोग भाई समझते हैं, क्योंकि वो भी मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के लोगों को तुर्की के लोग भाई समझते हैं। और भारत के लोगों को वो गौ पूजक समझते हैं, यानी कि गाय की पूजा करने वाले। ठीक है। तो इस कारण से उनकी जो मानसिकता है तुर्की के लोगों की, वो भारत के लोगों के खिलाफ है एकदम। ठीक है। वो एकदम अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तख्ता पलट जब 2016 में हुआ था तो भारत पर उसका क्या असर पड़ा था। तो भारत का इस तख्ता पलट का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि भारत के जो विद्यार्थी थे वहाँ पर पढ़ने जाते थे तुर्की में, तो उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई रोककर भारत वापस आना पड़ा था। तुर्की ने 15 विश्वविद्यालयों को, यानी कि 15 यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था। इनमें कई भारतीय छात्र भी पढ़ते थे, तो उनका नुकसान हुआ था। और इसी के साथ में जो भारतीय वहाँ पे प्रोफेसर थे, यानी जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनकी भी नौकरी चली गई थी। और इसी के साथ में तुर्की ने जो भारतीय प्रोफेसर थे उनके बैंक अकाउंटों को बंद कर दिया था कुछ महीनों के लिए। तो इस कारण से भारत एक प्रकार से उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि हमें नुकसान उठाना पड़ा उस चीज़ का। ठीक है। तो भारत भी थोड़ा उसके खिलाफ हो गया। हम बात करते हैं कि हमारे और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध कैसे हैं। ठीक है। व्यापारिक संबंधों की बात करें तो दोनों ही देश G20 समूह के सदस्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है G20, उसके दोनों सदस्य हैं। और यातायात, प्रौद्योगिकी, रक्षा और इन मामलों में बहुत ज़्यादा हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ठीक है। अनेक समझौते हुए हैं। 2017 और 18 की बात करें हम, तो भारत और तुर्की के बीच लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। तुर्की उन कुछ चुनिंदा देशों में से शामिल है जिनके साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो हमेशा धनात्मक रहता है। ठीक है। यानी कि हमें ही फायदा रहता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं कि तुर्की और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है वो किस तरीके से डेवलप हुई है। ठीक है। तो जो हाल ही के घटनाक्रम है, यानी कि अभी अभी के जो घटनाक्रम हैं, उसके कारण भारत सरकार ने तुर्की से तेल और स्टील के आयात पर कमी कर दी है, यानी कि रोक लगा दी है। ठीक है। कि तुर्की से जो सामान है वो कम ही हम खरीदेंगे। ठीक है। कश्मीर मुद्दे पर आम सभा में तुर्की के राष्ट्रपति के बयान के विरोध में भारतीय प्रधानमंत्री ने अंकारा, यानी कि तुर्की की राजधानी में जो यात्रा होनी थी उनकी, अपने प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना था, तो उन्होंने वो रोक दी थी। ठीक है। उस यात्रा को स्थगित कर दिया था। तुर्की ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का विरोध भी किया था। जब FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला था तो तुर्की ने उसका विरोध किया था। पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों की फंडिंग पर रोक न लगा पाने के विरोध में, यानी कि उस मामले में कार्रवाई के रूप में FATF ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन तुर्की ने इस बात का विरोध किया था। ठीक है। तो इस कारण से हमारे और तुर्की के रिश्ते आपस में बिगड़ना चालू हो चुके थे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि तुर्की से हमारे संबंध कितने दशक पुराने हैं। ठीक है। तो तुर्की आज से नहीं, बहुत सालों से, मतलब सदियों से हमारे लिए, मतलब हमारे और तुर्की के संबंध रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत और अनातोलिया, यानी कि वर्तमान में तुर्की के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध वैदिक युग से ही हैं, मतलब वैदिक काल से ही हमारे और तुर्की के संबंध हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य ने तुर्की साम्राज्य के खिलाफ सफल मित्र देशों के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। ठीक है। भाषा, संस्कृति और सभ्यता, कला, वस्तुकला, वेशभूषा, भोजन आदि की बात करें तो हमारे और हमारे और तुर्की के संबंध काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की जो भाषा है हिंदी, और तुर्की की भाषाओं में, हिंदुस्तानी भाषा और तुर्की की भाषाओं में 9000 ऐसे शब्द हैं जो कॉमन है, यानी कि आम है। ठीक है। यानी कि दोनों भाषाओं में ही है। ठीक है। 1920 के दशक में तुर्की के युद्ध में स्वतंत्रता और तुर्की गणराज्य के गठन में समर्थन भी भारत ने दिया था। और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद
तुर्की पर जो अन्याय हुए थे उनका विरोध भी किया था, खुलकर विरोध किया था। ठीक है, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था, बहुत हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था तुर्की को। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि तुर्की भारत का नहीं पाकिस्तान का समर्थन करता है, और वो भी खुलकर समर्थन करता है। ठीक है, क्योंकि उससे शायद ये लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे ज़्यादा फ़ायदे का देश है, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत सारा व्यापार चलता है तुर्की का। ठीक है, लेकिन हाल ही में अब हम आपको आमिर खान वाली बात बताते हैं कि आमिर खान ने जब तुर्की की यात्रा की है तो उस कारण से भारतीय उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि तुर्की हमारे जब इतना खिलाफ है, हमारी कोई भी बात को वो हमेशा से ही विरोध करता है, तो आप वहाँ की यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, क्यों आप हमारे दुश्मन देशों के साथ में मतलब एक मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पर आप जा ही क्यों रहे हैं। लेकिन वो गए वहाँ पर एक शूटिंग के लिए, उनकी मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, तो उसकी मूवी की शूटिंग के लिए वो तुर्की गए हैं। ठीक है, और उन्होंने वहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।